नंबर सिस्टम के लास्ट वीडियो में हम लोग आ जाते हैं। अब हम लोग को उल्टा सीखना है कि बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करना है नंबर सिस्टम में। तो बाइनरी टू डेसिमल में कैसे कन्वर्ट होगा? तो अगर कोई नंबर दिया हुआ है 10112 में और इसको हम लोग को 10 में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो इसमें ध्यान दीजिए, पहले इस नंबर को इस तरह से लिख लीजिए 1011। जब आप 1011 लिख लीजिएगा तो अब आप इसके ऊपर डेसिमल को राइट साइड से चढ़ाना शुरू कीजिए। अब राइट साइड से आपको कैसे चढ़ाएंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये पहला नंबर 2 है और इसके ऊपर 0 घात है। फिर आपका दूसरा नंबर 2 है, उसके ऊपर 1 घात है। तीसरा नंबर में 2 घात है और तीसरा नंबर में 2 पर 3, मतलब इधर से गिनना है 0 1 2 3। ओके, तो मेरा जो वैल्यू होगा ये ऊपर से ये गुना होगा। तो 1 इंटू 2 पे पावर 3 है तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। ये 0 से गुना होगा तो 2 दूनी 4, और ये 1 इंटू 2 होगा तो 1 इंटू 2, और वो ये तो 1 होता है तो 1 इंटू 1 वैल्यू 1। तो इसका वैल्यू निकला 8, इसका वैल्यू निकला 0, इसका 2, इसका 1, और इसके बाद 8 2 10 और 1 11, ये तीनों प्लस कर लीजिए तो आपका आंसर आ गया। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये गुना ऊपर वाले वैल्यू से गुना होके ये घात गुना होना है। तो इस तरह से हम लोग का आंसर निकल गया 11। तो आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, आराम से आप निकाल सकते हैं। तो अगला लॉजिक है कि हम लोगों को ऑक्टल टू डेसिमल समझना है। जो डेसिमल टू ऑक्टल बदले थे, अब ऑक्टल टू डेसिमल। तो इस क्वेश्चन के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो हम लोग को वैल्यू है 127 का 8 और इसको 10 में बदलना है। तो यहाँ पर भी 1 2 और 7 को अलग अलग लिखिए और पीछे से गुना करना है। 8 के ऊपर 0, 8 के ऊपर 1 और 8 के ऊपर 2 से पीछे से गुना होगा और फिर ये तीनों को जोड़ देना है। तो कोई भी नंबर पे 0 होता है तो वो 1 हो जाता है। तो इसका आंसर होगा 7 इंटू 1 प्लस, और ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 8 8 64 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि और अगर 64 प्लस 16 प्लस 7 को लिखें हैं तो श्योर है कि ये हो जाएगा 87, और ये आ गया आंसर आपका। तो ये हो गया ऑक्टल टू आपका डेसिमल कन्वर्सन, सिंपल। अब हमारा लास्ट लॉजिक है कि लास्ट नहीं है, अभी और भी है। तो हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल कन्वर्सन। अब हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल कन्वर्सन। तो यहाँ वैल्यू है हमारे पास 127 16 में और इसको 10 में बदलना है। तो पहले हमको 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 7 लिखना है। और सेम लॉजिक 16 का पावर 0 पे जाएगा, 16 का पावर 1 और 16 का पावर 2। तो ये हमारा 256 हो जाएगा। 16 दूनी 32 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 तो 7 ही होगा। ये तीनों को जोड़ देंगे तो मेरा वैल्यूएशन 295 हो जाएगा। आप जोड़ के देख सकते हो, और 295 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको सिंपली सॉल्यूशन है। लास्ट है, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर a 29 16 में है तो 10 में कितना होगा? तो एक तरफ लिखिए a 29। तो a का वैल्यू हम लोग जानते हैं 10 होता है, 2 होता है, 9 होता है। 16 का पावर 0 गुना 16 का पावर 1 गुना 16 का पावर 2, ये हो जाएगा हमारा 2 5 6 के ऊपर 0, ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 9। अगर ये तीनों को जोड़ दें तो मे बी 2601, तो ये 2601 हो जाएगा।
तो इस तरह से हम लोग सिंपली कन्वर्ट कर लिए। अगला लॉजिक है हमारा ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्सन, कि अगर ऑक्टल को टू बाइनरी कन्वर्ट करना हुआ तो हम कैसे करेंगे। तो ऑक्टल नंबर एक लेते हैं पहले। तो हमारा नंबर है 127 का 8। तो 127 को 8 को हम लोग को ले जाना है अब की बार 2 में। तो हम क्या करेंगे, तो ध्यान रखने का है कि 127, तो हम लोग को 1 और 2 और 7 को सबसे पहले हम लोग को तीनों को बाइनरी में बदलना है। तो 1 को आपको बाइनरी में बदलना होगा, 2 को बाइनरी में बदलना होगा और 7 को बदलना होगा। तो अगर आप तीनों को बदल दिए तो आपका जो वैल्यूएशन हो जाएगा 0, जो वैल्यूएशन है वो ये 1 का तो 1 ही होगा, 0 तो हम लोग ऐसे लिख दिए हैं, तो आगे 0 का कोई मतलब नहीं होता है। 1 0 1 0 1 1 1, तो ये 1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 0 होगा, फिर 1 1 1 होगा। तो ये इस तरह से आपको हर एक डिजिट को पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर उसको सीधा सीधी लिख दीजिए, तो आंसर हो जाएगा 1 0 1 0 1 1 1। तो ये हुआ सिंपल, और चूँकि हम आपको पहले ही लेसन में दिखा चुके हैं कि किससे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो ये आपको आप आराम से देख सकते हैं पिछला वीडियो। तो ये भी क्लियर हो गया। अब है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अब अगर हेक्साडेसिमल, हेक्सा को बाइनरी में बदलना है, हेक्सा को बाइनरी में बदलने का मतलब है कि मेरे पास एक मान लिया A27 वैल्यू है 16 में, और इसको हमको बदलना है बाइनरी में, मतलब 2 में इक्विवेलेंट। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे वही सेम लॉजिक चलेगा। A27, A मतलब 10, 2 7, 10 को बाइनरी में बदल लिए तो 1 0 1 0 इसका इक्विवेलेंट होगा, इसका 0 0 1 0 होगा और इसका 0 1 1 1 होगा। और फिर हम लोग इसको सिंपली देख सकते हैं कि इसका जो लॉजिक है यहाँ पर आपको यूज करना होगा कि सबको 1 0 1 0 0 0 1 0 और उसके बाद 0 1 1 1, ये हो जाएगा हेक्साडेसिमल में लॉजिक होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी सिंपल कन्वर्ट से हम लोग इसको और इतना तुम आपको एकदम दिमाग में रखना होगा कि बाइनरी में हमको 4 डिजिट का ग्रुप चाहिए, हर एक का कम से कम 4 डिजिट ग्रुप, 4 डिजिट ग्रुप हमको चाहिए। शुड बी कन्वर्ट बाइनरी ग्रुप ऑफ 4 डिजिट। और ऑक्टल में हम लोग को देखें, ये ध्यान रखने का है कि इसको हमको 3 ग्रुप में डिजिट में चाहिए, 3 डिजिट्स ग्रुप में चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ 2 के लिए 0 1 0 लिख रहे हैं और वहाँ बीच के लिए, अगर आगे का रहता तो आगे का आप हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर बीच का आपको सेटल करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये भी ध्यान रखने का है कि ऑक्टल में 3 डिजिट का ग्रुप बनाना है और हेक्साडेसिमल में 4 डिजिट का ग्रुप सेट करना है। तो ये भी है। अब लास्ट है आपका, लास्ट से पहले हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सन। तो ये तो हम लोग कर लिए अभी, और अब है बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्सन। बाइनरी टू
ऑक्टल कन्वर्सन। तो बाइनरी का वैल्यूएशन मेरे पास है, मान लिया जाए एक नंबर है कि बाइनरी में 101011 है और इसको हमको ऑक्टल में बदलना है। तो इसको 3 का ग्रुप में हम लोग को बांटना होगा। तो 101 पहला ग्रुप, 011 दूसरा ग्रुप, और हम लोग को देखना होगा, इसको बदलना होगा इक्विवेलेंट वैल्यू। तो इसका निकलेगा 3 और इसका निकलेगा 5। और चूँकि हम लोग पहले से कन्वर्सन में जानते हैं तो पहले का तो हम लोग देख लिए कि आपका टू इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर और डिजिट्स ऑफ बाइनरी नंबर शुड बी डिवाइडेड टू ग्रुप ऑफ 3 डिजिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट, देन दिस ग्रुप शुड बी करेस्पॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल, तो हम लोग को जो वैल्यूएशन मिला 101001 वी कैन फॉलोइंग टेप डिवाइड टू 3 ग्रुप, और डेसिमल का इक्विवेलेंट हो गया ये 3 और ये 5, और ये हो गया हमारा अगर 101001 का हम लोग को देखना है तो ये हमारा 35 हो गया 8 में। और अगर वैल्यूएशन आपका 011101 का रहा या तो इसमें ये भी ध्यान रखना है कि राइट साइड का वैल्यूएशन से हम लोग को चलना है। तो ये आंसर नहीं होगा, राइट साइड से लेफ्ट की ओर, तो 5 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8। तो ये हम लोग देख लिए कि किस तरह से वैल्यूएशन हम लोग का निकलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, सॉरी, इसको थोड़ा सा एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं कि जो वैल्यूएशन है हम लोग 101011 का निकालना है 2 का 8 में। तो हम लोग को ये बांटे 101 और 011 और 3 के ग्रुप में बांटना है, क्योंकि ये डेसिमल को हम लोग को ऑक्टल में 3 ग्रुप में बढ़ता है। तो इसको 101 का 5 हो जाएगा और 011 का 3 हो गया। तो ये दोनों वैल्यूएशन निकालने के बाद मेरा आंसर हो जाएगा 53 डेसिमल में, सॉरी ऑक्टल में। तो ये हो गया आपका निकालने का तरीका। 3 का ग्रुप में ही बांट सकते हैं। और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, अगर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल यूज करना है तो भैया इसको अगर कोई वैल्यूएशन है 1011101011 तो इसको हम लोगों को ग्रुप ऑफ 4 में बांटना है। और ये हमारा 2 में है और इसको हमको 16 में ले जाना है, तो 4 में बांटना है। तो एक निकलेगा 1011, फिर एक निकलेगा 110 और एक निकलेगा 0010। इसका वैल्यूएशन हो गया 11 तो इसको बी मानेंगे, इसका वैल्यूएशन हो गया 14 तो ई मानेंगे, और इसका अगर डेसिमल वैल्यूएशन हम कर 2 है तो 2 हो जाएगा। तो इसका पूरा फुल जो वैल्यूएशन होगा वो होगा आपका 0010 का 2 हुआ और 1110 ग्रुप ई हुआ और 1011 का बी हुआ, 2EB 16 में आंसर है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि कैसे हम लोग वैल्यूएशन निकालें। और 4 और 4 ध्यान दीजिएगा, 4 4 2 है, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसके आगे 2 0 जोड़े कि ये कंप्लीट हो। तो और 4 का ग्रुप है और कोई बात नहीं है, ऐसे भी 10 का 2 ही निकलेगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि कैसे 16 डिजिट का निकलेगा। धन्यवाद इतना
समझ लीजिएगा तो फिर कोई भी कन्वर्सन आप कर पाइएगा। धन्यवाद।